नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि आधारित है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का आफ्टर स्किल टेस्ट कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, आप खुद एनालाइज कीजिएगा। मैंने काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है और मैंने प्रीवियस ईयर को भी कंपेयर किया है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था इसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे ट्रोल करने लगे थोड़ी सी गलती के पीछे, इसलिए मैं दोबारा से आपको बहुत ही वाइडली समझाने की कोशिश करूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकता है और आपको 2020 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, मैं बस आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप खुद समझिएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा जनरल के बारे में। ठीक है, अगर आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में जानना है, ओबीसी के बारे में जानना है, एससी एसटी के बारे में जानना है या अदर कैटेगरी के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है वो कट ऑफ की मैं बात करूंगा केवल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट आपको अदर कैटेगरी के बारे में बता सकता हूँ, तो जनरल पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का जो प्री का कट ऑफ गया था, किसका, ग्रेड सी का जो कट ऑफ था वो था 153.9, लगभग 154 नंबर। मतलब कि अगर 154 नंबर प्री में किसी के आए हैं या इससे अबव आए हैं तो वो ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई है। तो क्वालिफाई कितने कैंडिडेट्स ने किया है? 421 कैंडिडेट्स ने किया है। ठीक है, और ग्रेड सी के लिए वैकेंसी कितनी है? 15 वैकेंसी है। ठीक है, देखिए क्वालिफाई किसने किया है? 421 लोगों ने किया है। किसके लिए? ग्रेड सी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो कैंडिडेट्स ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई होते हैं वो ग्रेड डी के लिए भी क्वालिफाई होते हैं। अगर उन्होंने एग्जाम फॉर्म में भरा होता है, उनकी प्रायोरिटी ग्रेड सी एंड डी, तो वो दोनों के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं, ग्रेड सी के लिए भी और ग्रेड डी के लिए भी। इसका ये मतलब है कि ये 421 कैंडिडेट्स हैं, अगर इन्होंने अपने फॉर्म में भरा हुआ है ग्रेड सी एंड डी, तो ये दो स्किल टेस्ट देंगे। एक तो देंगे ग्रेड सी का 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से और एक देंगे 80 की स्पीड का, तो ये दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी के लिए जो कट ऑफ था वो था 134.5। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं स्किल टेस्ट के लिए 2237 और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी? 245। ठीक है, ये ओनली कौन है? ग्रेड डी के कैंडिडेट्स हैं। अब आप यहां पर समझिएगा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप इस डेटाबेस के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वालिफाई भी नहीं होता स्किल टेस्ट और बहुत से कैंडिडेट्स देने भी नहीं आते एग्जाम। बिल्कुल सही आपने बोला कि स्किल टेस्ट में एब्सेंट रहते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें, जैसे कि अगर एक प्रैक्टिकल बात मैं करके देखूं, अगर कोई बंदा अगर 170 नंबर लेकर आया है एसएससी के एग्जाम में, एक ये बंदा है ये क्वालिफाई हो रखा है, और एक है ग्रेड डी के अंदर जो 135 लाया या 138 नंबर लाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए सिलेक्शन के चांसेस किसके हैं? 170 वाले के ऑब्वियसली। तो क्या ये एब्सेंट रहना पसंद करेगा? क्या कभी भी रहना पसंद नहीं करेगा। हाँ, एब्सेंट कौन हो सकता है? स्किल टेस्ट कौन नहीं दे सकता? ये जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रहते हैं वो एक बार कोई एग्जाम नहीं दे सकते। तो जो एब्सेंट होते हैं स्किल टेस्ट के दौरान वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कम मार्क्स पर होते हैं, या फिर वो होते हैं जो सीजीएल में ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए होते हैं, केवल मॉक टेस्ट की तरह एग्जाम देने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 421 में से ये मान लेता हूं कि एब्सेंट बच्चे होते हैं। 421 में से मैं सीधे घटा देता हूं यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, इतनी एब्सेंस हो सकती है। 421 में से मान के चलो 100 स्टूडेंट ने स्किल टेस्ट नहीं दिया, किसके लिए? ग्रेड सी के लिए। तो 100 मैंने हटा दिए तो कितने बचे? 321। ठीक है, 321। अब चलिए 321 ने स्किल टेस्ट दिया, अब ग्रेड सी की बात मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि ग्रेड सी में क्वालिफाई हर बच्चा ना कर पाए। ठीक है, हर बच्चा नहीं कर पाए क्योंकि ग्रेड सी में डिक्टेशन 100 की बोलती है तो नहीं कर पाता, लेकिन 80 की डिक्टेशन पास करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए मान लेता हूं कि इसमें से जैसे कि अगर 421 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें से मान के चलो कि ग्रेड सी की डिक्टेशन, देखिए पहली बात तो चाहे बने चाहे ना बने 15 वैकेंसी है, तो आराम से 321 में से 15 वैकेंसी तो टॉपर्स ले ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 321 में से 321 की ही ग्रेड सी की डिक्टेशन ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 321 में से 15 वैकेंसी और हम कम कर देते हैं, तो ये आपकी कितनी बचेंगी? 3
306, ठीक है 306 अब आपके कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, 15 वैकेंसी ले गए। अब ये 306 कैंडिडेट्स ने ग्रेड डी की डिक्टेशन का भी टेस्ट दिया होगा, ठीक है ग्रेड डी की डिक्टेशन का भी टेस्ट दिया होगा। अब आप इसमें से कितने कम करेंगे कि उन बच्चों का ग्रेड डी का स्किल टेस्ट ना निकला हो? बताइए आप मुझे, कितना कम आप करना चाहेंगे? चलिए मैं कर देता हूं इसमें से कि 50 बच्चों का ग्रेड डी का स्किल टेस्ट नहीं निकला होगा, क्योंकि ग्रेड डी 80 की स्पीड होती है। तो मुझे नहीं लगता कि 80 की स्पीड में अगर कोई बंदा इतने मार्क्स लेकर आया है, 155 लेकर आया है या 160 लेकर आया है, 165 लेकर आया है मार्क्स, तो वो ग्रेड डी की तो ईजिली निकाल ही लेगा, क्योंकि वो तैयारी किसके लिए कर रहा है? 100 के लिए तैयारी कर रहा है, तो इजीली वो 80 की डिक्टेशन निकाल ही लेता होगा। चलो मैं इसमें से कम भी कर दूं तो मैं मान लेता हूं कि 350 बच्चे, सॉरी 250 बच्चे मैं मान लेता हूं कि 306 कैंडिडेट्स बचे हैं। उनमें से ही मैंने मान लिया कि 50 बच्चे ऐसे होंगे कि जो ग्रेड डी की भी स्किल टेस्ट ना बना पाए। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने कितने लोगों को कम कर दिया। मैंने पहले 100 तो सीधे ही हटा दिया, उनने स्किल टेस्ट ही नहीं दिया। फिर उसके बाद 15 बच्चों तो ले ही लेंगे ग्रेड सी की डिक्टेशन से, तो 15 वैकेंसी चली गई जनरल की, ठीक है। अब बच्चे कितने आपके? 306 बच्चे बचे। तो 306 में से भी मैं मान लेता हूँ कि 50 ऐसे बच्चे होंगे, 50 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेड डी का स्किल टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद बच्चे अगर चलो मैं मान लूँ 250 बच्चे, 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेड डी की भी डिक्टेशन लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि 245 वैकेंसी जो बची हुई हैं तो वो यहीं पर पूरी ले गए। कौन बच्चे ले गए? ग्रेड सी के लिए जो क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पर 134 से अगर आपके 140 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 145 मार्क्स आ रहे हैं, तो इनका कोई यूजेस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आपके पास है ही नहीं जनरल के लिए। केवल जनरल की बात कर रहा हूँ, याद रखना। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, नॉलेजेबल बात कर रहा हूँ, कोई भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा। और हाँ देखिए, डरिएगा नहीं, स्किल टेस्ट देने ज़रूर जाइएगा, चाहे आपके 134.5 मार्क्स ही क्यों ना हो। स्किल टेस्ट देना इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगले एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि भैया जिसकी भी अगर 145 मार्क्स हैं, जनरल का है, अगर वो AWS की बात नहीं कर रहा, जनरल का है, प्रिपरेशन करे। तो आप ये मान के चलिए कि 250 बच्चे, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ कि 250 बच्चे बचे, तो 245 ग्रेड डी की वैकेंसी है, तो ये ले गए सारे के सारे। तो कट ऑफ क्या होना चाहिए? यहाँ पर आप देखिए ग्रेड सी का कट ऑफ ही कितना था, 154 लगभग मान के चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप डिक्रीज भी करके देखोगे, कम भी करके देखोगे, तो भाई 150 से प्लस ही रहने वाला है कट ऑफ। 150 से प्लस, और इवन मोर, ज़्यादा भी हो सकता है, 154 भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 154 भी हो सकता है कट ऑफ, 152 भी हो सकता है, लेकिन 150 से प्लस ही होगा कट ऑफ। आप खुद आप आइडिया लगा सकते हैं। 250 स्टूडेंट्स बचे हैं, डिक्टेशन दे के आएंगे, लिख के आएंगे, वैकेंसी कितनी है आपकी? 245 से ले जाएंगे, ठीक है। और 153 है, इसलिए 150 प्लस मैं मान के चल रहा हूँ। बाद बाकी 149 का भी मुझे कोई चांस इसके अंदर नहीं दिखाई देते। अब यहाँ पर एक कमेंट किया था मुझे, एक मैसेज आया था, तो उन्होंने बोला था मुझे कि सर मैंने आपकी अभी लेटेस्ट कट ऑफ वाली वीडियो देखी थी जो मैंने कल अपलोड की थी, मैंने बाद में डिलीट कर दी थी। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि 50-60% तो स्किल टेस्ट देते ही हैं बच्चे, 50% नहीं देते। तो मैंने आपको कम भी करके दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर 50-60% पास होते हैं। तो देखिए हो सकता है कि इधर के जो लास्ट के बच्चे देते हो, ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देते हो, 138-140 वाले, वो इतने इंटरेस्ट से तो देंगे नहीं, तो वो फेल हो जाते हैं। लिखा तो आता नहीं ना कितने नंबर वाला फेल हो गया, नहीं लिखा आता, ठीक है। अब इसे इन्होंने बोला है कि आप 2018 का चेक करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा ये गुस्सा हो गए थे मेरे से, मेरी वीडियो देखकर, हो सकता है डिमोटिवेट हो गए हूँ। वैसे उसमें कोई बात नहीं है, सच है, सच कड़वा हो भी सकता है और सच अच्छा भी हो सकता है। अब आप 2018 की बात करें ना, ठीक है, 2018 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रेड सी का जो प्री का कट ऑफ गया था वो था 138 नंबर, ग्रेड डी का जो कट ऑफ था वो कितना था? 134 नंबर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 134 पर ग्रेड डी पर सिलेक्ट है बंदा, 138 पर ग्रेड सी पर सिलेक्टेड है। सिलेक्ट कितने किए गए थे? 3994 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। वैकेंसी कितनी थी? 260। यहाँ पर देख लो 15, यहाँ पर कितनी है? 260, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड डी पर कितने सिलेक्ट किए गए थे? 5067। वैकेंसी कितनी थी? 530। अब जो फाइनल स्किल टेस्ट के बाद जो कट ऑफ रहा, तो आप देखिएगा C4 यानी कि CBIC 4200 ग्रेड पे के लिए, ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ था वो कितना था? 148 नंबर। मतलब कि 148 जिसके आए थे, जिसने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उसको मिल गया था CBIC 148 नंबर पर
कट ऑफ कितना था, 138 था। कितना बढ़ के मिला, सी 10 बढ़ के मिला, क्योंकि वैकेंसी कैसी थी, बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पर आप ग्रेड डी का देखिए कट ऑफ, ग्रेड डी का कट ऑफ था 144, और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे लास्ट में स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, तो उसका जो कट ऑफ था वो था 143 ग्रेड डी के लिए। अब यहाँ पर आप सी का कट ऑफ देखो, 138 कट ऑफ था, सी के कट ऑफ से भी बढ़कर ग्रेड डी का फाइनल कट ऑफ रहा है 143 नंबर। मतलब कि जो व्यक्ति ग्रेड सी पर सिलेक्ट हुआ है, जिसने दोनों स्किल टेस्ट दिए हैं, दोनों में वो पास हो गया ना, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये ग्रेड डी वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही यहाँ पर, इन्हें तो सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, इनको तो सिलेक्ट करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो एक भी बंदा पास नहीं हुआ इसका ये मतलब है, अगर कोई ग्रेड डी पर सिलेक्ट हुआ है ना ओनली, वो तो पास ही नहीं हुआ। ग्रेड सी पर जो सिलेक्ट हुआ है और ग्रेड डी पर सिलेक्ट हुआ है, उसमें से भी बहुत से बच्चे आउट हो गए। क्योंकि मेरा खुद का एक फ्रेंड था, 142 नंबर थे उसके, सी की डिक्टेशन निकाल ली, डी की डिक्टेशन निकाल ली, फाइनल में आउट हो गया। क्योंकि कट ऑफ कितना गया था, 143 गया था कम से कम BRO के लिए और 144 के लिए। तो ये आईना था, और कट ऑफ के बारे में मैंने सही जानकारी दी। और वैसे भी हम जब भी जानकारी देते हैं आपको बुरी जरूर लगती है कई बार, लेकिन वो सही साबित होती है। हमने पहले भी आपको बोला था कि इस बार कट ऑफ 150 प्लस जाएगा ग्रेड सी के लिए, हुआ वैसा ही, सेम वैसा हुआ। हमने बोला था 138 के समथिंग ग्रेड डी का कट ऑफ जाएगा, तो कट ऑफ गया था 134 पॉइंट, तो विच इज़ ओके, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमने सी का बताया था उसमें हमें रोस्ट कर दिया था, बुराइयां करने लगे थे बाकी चैनल वाले कि झूठे डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। डरा नहीं रहे, आपको अभी भी समझा रहे हैं। अगर आपके पास कैलिबर है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम आने वाला है। अगर आप इतने मार्क्स भी लेके आए हैं 150-50, 145-45, तो वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप आगे की प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपको OBC का कट ऑफ जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, मैं प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ जिसमें सब कुछ इंग्लिश को कवर करवाया जा रहा है, ठीक है, और रीजनिंग को भी अलग से करवाया जा रहा है। तो आपको अगर कोई भी कोर्स लेना है, प्रैक्टिस बैच में लाइव पढ़ाता हूँ, आपको एग्जाम तक का चलेगा। 7987732746 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी के लिए आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।